जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप? संगत जी मैं हूं करण अंकल और आपके लिए गुरु जी का सत्संग लेके आता हूं। गुरु जी सत्संग अमृतवेले में। संगत जी मैं बहुत दिन से आपके लिए फेस टू फेस और शॉर्ट वीडियो डाल रहा था। मैं सत्संग शेयर नहीं कर रहा था संगत के, क्योंकि संगत जी जब से मैं अमृतसर से आया हूं तो आपको पता होगा कि मेरे फ़ोन की चलो अलग बात है कि फ़ोन मेरा जो है वहाँ से दरबार साहब से चोरी हो गया था। तो गुरु की कोई रजा होगी, कोई गुरु ने कुछ खास देना होगा, तो इसीलिए मैं सत्संग शेयर नहीं कर रहा था। और मैं मोबाइल जो रिकॉर्डिंग के लिए क्या कुछ दिख रहा है कैसे करूँ रिकॉर्डिंग। तो आज मैं जो है इतने दिनों बाद सत्संग जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ संगत का। और संगत जी आपको बता दें कि कई संगत बोलती है कि आपको कोई कष्ट है तो बड़े मंदिर जाइए, बड़े मंदिर जाकर अरदास करिए। संगत जी अरदास आप घर पे भी कर सकते हैं। घर पे जहाँ भी हैं आप पे स्वरूप नहीं है तब भी कर सकते हैं, स्वरूप है तब भी कर सकते हैं। स्वरूप मोबाइल में लगाइए और उनके सामने बैठ जाइए, तो जैसे मर्जी कर सकते हैं। अरदास आप पे स्वरूप नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, तो आंखें बंद करिए, गुरु जी से अरदास करिए, जो भी आपको दिक्कत है सब दूर होगी। किसी संगत के पीछे नहीं लगना, आपको किसी संगत के पखंड में लगना कि 4 काम करिए 20 काम करिए। संगत जी संगत जो है नई पुरानी कोई नहीं होती। आप ये सोचते हैं कि नई संगत है उनको ज़्यादा गुरु जी ब्लेस करते हैं, पुरानी संगत है उनको ज़्यादा गुरु जी ब्लेस करते हैं। नहीं संगत जी, जो गुरु जी से कनेक्शन जोड़ता है गुरु जी उसको ब्लेस करते हैं, चाहे नई संगत हो चाहे पुरानी संगत हो। और गुरु जी की ये जो गुरु जी कभी ये नहीं कहते थे कि ये 4 काम करिए, गुरु जी तो बोलते नहीं थे। आपको देखा होगा शिव अंकल का एक मैसेज आया था कि कहते हैं ये जो है आजकल जो चल रहा है तो इस चक्कर में नहीं पड़ना आपको, और सुनते हैं सत्संग और आपसे भी बात करेंगे। गुरु जी की एक छोटा सा सत्संग सुनिए, फिर आपसे एक बातें ऐसी करेंगे जो आपके लिए भ्रमित जो लोग संगत कर रही है उनके बारे में बात करेंगे। उनसे कैसे बचना है आपको, उनसे कैसे आपको बचकर अपने गुरु जी से कनेक्शन जोड़ना है। सुनते हैं सत्संग, फिर आपसे प्यारे से गुरु जी की बातें करेंगे कि गुरु जी इन बातों से मना करते थे कि ऐसी संगत से बच के रहिए। ठीक है संगत जी, सुनिए सत्संग, और सत्संग ध्यान से सुनना संगत जी, ध्यान से सुनेंगे तभी आपको उसका हल मिलेगा। ठीक है संगत जी, सुनते सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना। सुनते सत्संग आंटी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अभी नई संगत जुड़ी हूँ। हुआ ऐसा कि 1 मई को मैंने किसी को फ़ोन करना था, तो बाई चांस वो फ़ोन जो है कहीं और लग गया और वो मेरे नोन निकले। मेरे हस्बैंड जहाँ पहले जॉब करते थे वो उनके नोन निकले, तो बातें होती रही। फिर हस्बैंड के बारे उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हैं, तो मैंने बताया किसी कारण से जो है नौकरी उनकी चली गई है, अब कुछ नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो कि आप गुरुजी को अपना ये मैसेज दो और गुरुजी के बड़े मंदिर जाके वहाँ जाओ। तो संगत जी मैं गुरुजी के पास अभी गई तो नहीं हूँ, लेकिन ये था कि फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और हमारा जो ये जो यूट्यूब है इस पे काफ़ी मैसेज फ्लैश होने शुरू हो गए। और उसमें कई बातें ऐसी आती थी, तो चिंता मत कर, सब अच्छा होगा, तेरी परेशानी है, किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है। तो मैं सत्संग सुनती रही। सत्संग सुनते सुनते ये हुआ कि वैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल को मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए। और उसमें जब मैं एक जगह जा रही हूँ और वहाँ पर चाय और पकोड़े प्रसाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, गुरुजी अंदर बैठे हैं। मैं सीधा अंदर चली गई और गुरुजी के मैंने जो है चरण स्पर्श किए और उनके पैरों को दबाने लगी। और अचानक से गुरुजी ने कहा कि मूल मंत्र करती है क्या? तो मैंने कहा गुरुजी मुझे समझ नहीं आया क्या बोला, बहुत धीरे से बोले थे वो। तो उन्होंने बोला मूल मंत्र करती है और ये तुम मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते ये तुम करती रहे, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं करती रहूँगी। फिर संगत जी अचानक से एक बार क्या हुआ कि हमारा एसी ख़राब हो गया। अब सोर्स ऑफ अर्निंग कम ही था, फाइनेंशियल थोड़ा कंडीशन थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो एसी ख़राब होने के कारण बच्चे हस्बैंड कहने लगे ठीक करवाना। मैंने कहा रहने दो, इस बार हम नहीं करवाते हैं, छोड़ो इसको। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे कि उसी रात
सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए और मैं कहीं एक जगह बैठी हुई हूँ अपने परिवार के साथ, सामने गुरुजी और उनके साथ में 2 संगत और थी, खड़े हुए हैं सामने बिल्कुल मेरे। तो मैंने कहा जय गुरुजी। उन्होंने कहा कि खर्चा क्यों रोकती है, तू खर्चा करती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी थोड़ी भावुक हो गई थी, तो ये आंटी ने इतना ही सत्संग शेयर करा है। संगत जी, आपको एक बात बता दूं मैं कि जो ब्लैक मैजिक है, और गुरु जी ने क्या बोला, मूल मंत्र क्या है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आज सच जुगाड़ सच है भी सच नानक होशी सच। ये है मूल मंत्र, ये है जो है ब्लैक मैजिक से दूर करता है। संगत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप दिल से गुरुजी को मानते हो, सिर्फ गुरुजी को मानते हो, 10 जगह नहीं भटकते। कभी आपने राम को पकड़ लिया, कभी आपने ये शिवजी भगवान को पकड़ लिया, कभी आपने शनिदेव को पकड़ लिया, और 10 नावों में सवार होते, तो तब ये जो है ना, आपको ये काला जादू क्या, सारी दुनिया की मुसीबतें आपके आगे आएंगी, क्योंकि आपने एक गुरु नहीं बनाया और आप एक गुरु के पीछे नहीं लग रहे, आप 10 गुरु के पीछे लग रहे हैं। और मैंने आपको क्या कहा था, जो अंतिम ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक कब आता है कि हमारा मन खाली होता है, हम जो है ना भटकते रहते हैं, किसको माने किसको ना माने। संगत जी, एक गुरु को मानिए, तो आप नहीं है गुरु आपके पास, तो आप मंत्र जाप करते रहिए। आपका पहले गुरु है, उसका मंत्र जाप करिए, मगर एक ही मंत्र जाप करना है। मैं आपको बता दूं संगत जी, 10, देखिए ये अलग बात है, जैसे आपने देखा होगा कि जो आपने वृंदावन में प्रेमानंद जी, उनके पास काफी देने आते हैं, तो मगर वो ऐसा है कि सिख फैमिली से भी आते हैं, नैन सिंह भी आते हैं, सब आते हैं, मगर वो जो है विचार करने आते हैं। विचार करना कोई बुरी बात नहीं है, सत्संग सुनना कोई बुरी बात नहीं है, गुरुजी का सत्संग सुनना कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी धर्म के भी हैं, मुस्लिम धर्म के हैं, तो गुरुजी का सत्संग सुन के आपको, देखिए सत्संग सुनने से क्या होता है, आपकी समस्या का हल निकलता है। अब आप ये देखिए, आप पेपर देने जा रहे हैं, तो आपने किताबें पढ़ी, उसमें से आपकी समस्या का हल निकला, तो आप पेपर नहीं देंगे तो कैसे उसका हल निकलेगा? आपने फिर पेपर तो आपको देना पड़ेगा ना। पेपर दिया आपने आपको समस्या का हल मिल गया। सत्संग सुनने का मीनिंग यही है बस कि आपकी समस्या हल हो गई, आपको अमृत वाला संभालना में जरूरी है। ये मत सोचिए कि आपने सत्संग सुन लिया तो आपको ब्लेस कर दिया, नहीं संगत जी। गुरुजी कहते थे सत्संग सुनने से ब्लेस मत, बल्कि सत्संग सुनने से आपकी समस्या का हल होगा। उसको फिर आप जैसे आपको बता दिया सत्संग में कि ये करने से ये होता है, तो आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप भटकते रहेंगे, और एक गुरु पर विश्वास रखना है। और देखिए सत्संग में कई नेगेटिविटी बातें होती हैं, उसका भी मैं समस्या का हल करता हूँ। जैसे आंटी ने बोला कि ब्लैक मैजिक, तो मैं आपको बताता रहूँगा कि सत्संग, ये इस सत्संग में नेगेटिविटी वाली बात ये है, तो आपको ये नहीं करनी। तो सबको मैसेज ऐसा आता है आपके पास कि ये 10 कम करिए, वो करिए। संगत जी, ऐसे कुछ नहीं होता। अमृत वेला संभालेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, आपकी समस्या हल होती रहेगी। ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऐसे कंप्यूटराइज क्या है, कंप्यूटर में क्या होता है, जब आपने देखो कि जो भी करते हैं तो सर्च मारते तो आ जाता है। ऐसे ही अमृत वेला संभालेंगे। और आपको बता दीजिए, सामने जल प्रसाद रख लीजिए, आपको लोटा नहीं है तो जल प्रसाद रखिए, तांबे का लोटा ले आइए, और उस पर हल्का सा कपड़ा ढकिए और मंत्र जाप करिए। हल्का छोड़ दीजिए, खुला थोड़ा सा, उसमें मंत्र जाप करेंगे, उसमें मंत्र जाप की शक्ति आ जाएगी। मूल मंत्र जाप करिए, जपू साहब करिए, सुखमनी पाठ करिए, और आपको बता दें, और जैसे जपू जाप कर लिया, सुखमनी पाठ कर लिया, मूल मंत्र एक ओंकार वाला, उसका कोई मंत्र जाप कर सकते हैं। एक करना है रोज, और एक टाइम पे करना है। देखना कैसे आपकी जिंदगी पलट जाती है और कैसे आपके सारे कष्ट दूर होंगे। मगर ये आप सोच लीजिए कि आपने ये सत्संग सुना, बस कुछ नहीं करा, अमृत वेला संभाल रहे, उसके बाद निंदा चुगली कर रहे हैं, तो फिर आपका जो है कहते हैं ना, चादर का भी मैली जो है ना वो धुलेगी नहीं। आपने चादर धोई, फिर आपने जो है गंदगी में डाल दी, जहाँ आपने उसको सूखने डाला हुआ है, जहाँ आपने उसको धोने के लिए कहते हैं धोकर जहाँ पे डाला है वहाँ गंदगी है, तो चादर फिर गंदगी हो जाएगी। तो वही हिसाब है। तो आपने जैसे चादर को संभाल के रखना है, चादर को अपनी धो दिया तो उसको जो है अच्छी जगह साफ सुथरे सुखा के रखना है। इसका मीनिंग कि आपने अमृत वेला संभाला, उसको संभाल के रखना है, निंदा चुगली से दूर रहना है और बुरी संगत से दूर रहना है। बुरी संगत में पड़ जाएंगे
तो आप ये मत सोचिए कि हम अमृत वेला संभालते हैं तो हम जहाँ मर्जी जाएंगे, गंदगी में जाएंगे तो तब भी वो विचार आपके ऊपर आएंगे। आप समझ गए होंगे, गुरु की कृपा हो आप पे, गुरु की मेहर हो, और आपको कुछ विचार अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और बेल आइकन पे जाकर ऑल पे करिए, तो आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते हैं गुरु जी के सत्संग के। और संगत जी, आप ज्वाइन बटन में दे सकते हैं मेरे सत्संग को, जो आपको और जानकारी चाहिए और स्पेशल जानकारी चाहिए, और आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, नीचे हार्ट का बटन बना हुआ है। और संगत चलते हैं, आज का सत्संग इतना ही। गुरु मेहर करे, गुरु की कृपा होती रहे, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्यार प्यार गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए। सत्संग शेयर भी कर सकते हैं, और लोटा ब्लेस कराना है तो वो भी कर सकते हैं, और मेरे नंबर पर जो नंबर आ रहा है स्क्रीन पे उस पर भी बात कर सकते हैं मेरे पे वॉइस मैसेज डाल के। संगत जी वॉइस मैसेज डाली, जय गुरु जी शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना।